मैंने आपका सवाल समझ लिया कि काव्य सौंदर्य पूछे, जैसे राम की शक्ति पूजा का काव्य सौंदर्य बताइए। सौंदर्य मतलब सुंदरता, तो सुंदरता में दोनों लिखेंगे, भाव भी और शिल्प भी। तो अब क्या लिखेंगे कि भाई 60 से 70% ये लिखेंगे, 30 से 40% ये लिखेंगे। ठीक है, दोनों लिखेंगे, क्योंकि सुंदरता तो दोनों मिल के ही जस्टिफाई होगा। अब कोई परसेंटेज का मामला, यहाँ तराजू का मामला नहीं है कि लिखते हुए जो आपको, हाँ, आपको परीक्षक तक अपनी बात पहुँचानी है। तो अब देखिए, आपसे चर्चा हो रही है कि शिल्प विधान पर आपने भूमिका सबसे पहले लिख लिया, भूमिका लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसका काव्य रूप क्या है। काव्य मतलब कविता, रूप मतलब स्ट्रक्चर, कि राम की शक्ति पूजा किस फॉर्मेट में लिखी गई। दूसरा पॉइंट, परीक्षक ये देखेगा कि कितना आपने पूरे शिल्प को जस्टिफाई किया है कि नहीं। तो आपने भूमिका लिखी, फिर आपने बताया कि शिल्प में कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला फैक्टर क्या है, काव्य रूप, यानी कविता का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका कविता का स्ट्रक्चर है महाकाव्यात्मक, या इसको कहेंगे लंबी कविता, लंबी कविता। तो राम की शक्ति पूजा कैसी कविता है, लंबी कविता है, लंबी कविता है। लंबी कविता का मतलब क्या हुआ, लंबी कविता का मतलब है कविता, आप देखिए मध्यकाल में जब सामंती व्यवस्था थी, सामंती काल में लोग महाकाव्य लिखते थे। जैसे रामचरितमानस महाकाव्य है, रामचरितमानस कैसा है, महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, रामचंद्रिका महाकाव्य है। सामंती व्यवस्था की देन थी ये। अब चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था है, ये 1936 की रचना है, 1936 की रचना है, तो अब तो महाकाव्य होगा नहीं, तो इसलिए महाकाव्य जैसा है। तो राम की शक्ति पूजा को आप क्या कहेंगे, महाकाव्यात्मक है, यानी महाकाव्य जैसा है, महाकाव्य नहीं है। क्योंकि महाकाव्य कब लिखा जाता था, मध्यकालीन सामंती समय में, लेकिन उसी फॉर्मेट में महाकाव्य के समान है। जैसे आप कहते हैं ना, ये चंद्रमा के समान है, ठीक है, तो ये महाकाव्य के समान है, इसलिए शब्द क्या हमने यूज़ किया, महाकाव्यात्मक। और इसका विधान कैसा है, लंबी कविता का है, पूरे 11 स्टैंजा का है ना, तो लंबी कविता है। अब इसी में विद्यार्थी को क्या चाहिए कि लंबी कविता है, लेकिन क्यों है, ये लिखेंगे तो अंक बढ़ जाएगा। परीक्षक ये देखना चाहता है क्यों है, क्यों है यानी कंसेप्ट बच्चा जानता है। एक विद्यार्थी लिखा कि महाकाव्यात्मक है, और दूसरा उसके बाद लिखा कि महाकाव्यात्मक क्यों है, तो फिर अंक क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। ये छोटी छोटी बातें, यानी आप जैसे ही कंसेप्ट पर चर्चा करने लगते हैं, कारण पर चर्चा करने लगते हैं, तो परीक्षक को लगता है कि इसको सब पता है, पूरा इन्स एंड आउट्स पता है। लेकिन केवल आप विषय पर बात करते हैं कि महाकाव्यात्मक है, तो परीक्षक को क्या लगेगा कि केवल इन्फॉर्मेशन इसने क्या किया है, हाँ, याद कर लिया, गैदर कर लिया। तो 2 लाइन लिख लीजिए, देखिए, राम की शक्ति पूजा महाकाव्योचित गरिमा से युक्त, महाकाव्योचित गरिमा से युक्त लंबी प्रबंधात्मक कविता है, लंबी प्रबंधात्मक कविता है। इसमें अनुभूति और परिस्थितियों का द्वंद्व, इसमें अनुभूति और परिस्थितियों का द्वंद्व, अनुभूति और परिस्थितियों का द्वंद्व विस्तार से व्यक्त हुआ है। 312 पंक्तियों और 11 अनुच्छेद, 312, इसमें पंक्ति कितनी है, 312, 312 पंक्तियों और 11 अनुच्छेद की यह लंबी कविता आंतरिक और बाह्य संघर्षों, आंतरिक एवं बाह्य संघर्षों के साक्षात्कार से निर्मित हुई।